हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका पाइथन की हमारे इस प्लेलिस्ट में। तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग पढ़ लिया था, जो कि ये है। और हमने अभी तक बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं हम। और ऑपरेटर, इफ एल्स, लूप्स हो गया, लूप्स पे क्वेश्चन हो गया। और हर प्रोजेक्ट में हर वीडियो में हमने प्रोजेक्ट भी बनाया। फिर हमने फंक्शन और डाटा कलेक्शन देखा, फिर उसमें भी हमने प्रोजेक्ट बनाया। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा, फाइल फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इसमें भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया नोट्स मैनेजर का। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हूप्स, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये जो है पाइथन में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सॉरी, सब्जेक्ट बोला मैं, अ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये वेब डेवलपमेंट में भी काम आता है और इसके बिना हो ही नहीं सकता। और फिर वेब डेवलपमेंट में मतलब कि जैंगो और जो क्लास थे उसमें, और डाटा साइंस में, ऑटोमेशन में, एआई में, हर जगह इसका यूज़ होता है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाई लूप एग्जिस्ट। तो उसके लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे अभी तक हमने प्रोसीजरल लैंग्वेज पढ़ा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब कि ये हो गया कि हमने अभी तक नॉर्मल नॉर्मल बिल्कुल बेसिक सा किया, कि हर जगह पे नॉर्मल बिना कोई स्ट्रक्चर के कोड करना, ये सब। तो अगर हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, और मतलब प्रोसीजरल स्टाइल में, तो उसके लिए अगर हमें 500 स्टूडेंट सेव करने हैं तो उसके लिए हम 500 वेरिएबल बनाएंगे, या फिर अगर डिक्शनरी में बनाए तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। बट फिर भी उसमें क्या होगा कि जैसे हमने मार्क्स दिया, मार्क्स तो कोई भी वहाँ पर कोड करके चेंज कर सकता है, क्योंकि डिक्शनरी तो चेंज हो सकता है। क्योंकि उसकी वैल्यूज़ को वो उसको उसकी वैल्यूज़ को तो चेंज कर सकते हैं, भले ही कीज चेंज ना हो। बट उस चीज़ के लिए ये ठीक नहीं रहता सिक्योरिटी वाइज। और स्केलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम रहता है। नए एंटिटीज जैसे अगर आपको ऐड करने हैं तो वो स्ट्रक्चर आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और लूप्स में जो है मेन 4 टॉपिक हैं, जो कि हैं इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम अपने सिंटैक्स की तरफ चलते हैं और कोड करते हैं। इधर यहाँ पे लिखेंगे क्लास। ये क्लास एक तरह से ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं आप, या फिर टेम्पलेट कह सकते हैं। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी, जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसके अंदर मेथड होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। क्लास, उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट, और फिर इसमें हम पास कर लेंगे। पास हमने इसलिए किया क्योंकि अभी हम इसके अंदर कुछ लिख नहीं रहे हैं, इसलिए हमने पास कर दिया, वरना फिर ये एरर देता, इंडेंटेशन एरर देता। प्रिंट करें इसे रन करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अजीब सा कुछ आया है, ये भी समझ लेंगे हम अभी। बट अगर मैं यहाँ से पास हटा दूँ, तो इसे मैं दोबारा रन करूँ, तो आप देख सकते हैं इंडेंटेशन एरर आ रहा है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर पास लगा रखा था कि कोई एरर ना आए। तो अब हम समझते हैं कि ये सब क्या है। ये क्लास जो है, ये कीवर्ड है जो कि डिफाइन करता है इसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। मतलब उसका सिंटैक्स है ऐसा। स्टूडेंट जो है वो क्लास का नेम है, और इसमें पहले जो कैरेक्टर रहता है वो कैपिटल रहता है। उसके अंदर हम यहाँ पर मेथड लिखते हैं, यानी हम ये देखेंगे हम वीडियो में कि मेथड क्या होता है। अब समझते हैं कि इस क्लास के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। जैसे डेटा, डेटा का एग्जांपल ले सकते हैं, नाम हो गया, मार्क्स हो गया, सिटी वगैरह, ये सब। और मेथड्स होता है, फंक्शन से बनाते हैं
इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट क्या किस चीज़ के लिए बना है, उसका क्या काम है, उस चीज़ के लिए है मेथड। तो हम अभी इसका थोड़ा से ये चेंज करते हैं, इसमें एग्जांपल लिखते हैं। हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं स्टडी नाम से, और इसमें हम सेल्फ दे देंगे, सेल्फ। और इसमें हम लिखेंगे प्रिंट आई एम स्टडिंग। ये जो फंक्शन है ये जो मेथड है, ये बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह है, बस ये क्लास के अंदर है, और इसी को मेथड कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो क्लास है ये खुद कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर जो मेथड बनाए जाते हैं उससे वो काम करता है। ये क्लास बस ये क्लास जो है वो बस कॉल करने का काम आता है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि ऑब्जेक्ट्स। तो इसे, ये S1 जो है इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कि ये जो राउंड ब्रेसेस है, इसको लगाने से नया ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर कॉल जिसे कहते हैं। और इससे ये जो ऑब्जेक्ट बनता है वो S1 के अंदर स्टोर हो रहा है, जो कि वेरिएबल हम जो बनाते हैं उसके अंदर वो स्टोर होता है। हाँ, तो इसे हम मल्टीपल भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टू कर दिया, टू कर दिया, और यहाँ पर थ्री कर दिया। ये अलग अलग बन गया। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है मेमोरी कॉन्सेप्ट। तो ये जो इसमें से वैल्यू जो स्टोर हो रही है, जो ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है, वो कंप्यूटर के रैम में स्टोर होता है, जो कि वोलाटाइल होता है। और वो अ, उसका एक कोड जनरेट होता है, जो कि ये कोड है। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आईडी लिखूँ, इसे रन करूँ, तो यहाँ पर इस S1 की जो है वो आईडी यहाँ आ गई। और ये सबका अलग अलग रहता है, किसी का सेम नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ, और यहाँ पर 2 3, तो आप देख सकते हैं ये सब अलग अलग है, यानी ये जो स्टोर हो रहा है वो अलग अलग रैम के स्टोरेज में स्टोर हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सेल्फ, जो हमने यहाँ लिख रखा है। अब आते हैं सेल्फ की तरफ, जो कि ये कोई कीवर्ड नहीं है, सिर्फ एक नेमिंग कन्वेंशन है, कन्वेंशन। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं, लेकिन हमेशा सेल्फ ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्डाइज है, मतलब स्टैंडर्ड पे है। अब आते हैं सेल्फ की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे कि एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे हमने अभी बनाया था S1 S2 S3, ये तीन बनाया था हमने। अ, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बनाते हैं S1 स्टडी, ये बनाया हमने, और फिर तो अगर हम इसे रन करते हैं तो पाइथन को पता होना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए मेथड चल रहा है। यही काम करता है सेल्फ। सेल्फ का जो काम है वो यही है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि किस मेथड के लिए वो वर्क कर रहा है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर रन करते हैं, यहाँ हम टाइप करते हैं, प्रिंट करते हैं, मतलब इस इसमें हम कर देते हैं आईडी, प्रिंट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है और ये वाला जो है, ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों तो ऑब्जेक्ट सेम है।
इस S1 की जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेम है, वो ये जो सेल्फ है इसमें ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहाँ से रन कर रहा है ये। और एक और बात कि ये सेल्फ को हम यहाँ से इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते वरना वो टाइप एरर देगा, वो फिर एरर ही आता रहेगा, वो रन नहीं करेगा फिर हमारा। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर की तरफ जिसे हम इनिट कहते हैं। कंस्ट्रक्टर्स अब तक हमारे ऑब्जेक्ट्स में कोई डाटा नहीं था। रियल वर्ल्ड में हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, इसके लिए चाहिए कंस्ट्रक्टर। ये एक स्पेशल मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा इनिट होता है। ये एक रेंडर मेथड है। रेंडर मेथड का मतलब हम कह सकते हैं डबल अंडरस्कोर मेथड। अभी हम लिख कर दिखाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, इसे हम कमेंट आउट करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम क्लास बनाते हैं, तो यहाँ पर क्लास बनाते हैं स्टूडेंट कहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड यही है, इनिट। ये डबल अंडरस्कोर है, यहाँ पर हम ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर देंगे सेल्फ और मार्क्स। ये हो गया। अब हम बाकी के डेटा को फिल करते हैं, जैसे कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम डॉट रोल इक्वल टू रोल, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। अब हम एक और मेथड बनाते हैं, डिस्प्ले करेंगे, जिसमें हम स्टूडेंट के प्रोफाइल को या फिर उसके डिटेल को डिस्प्ले सेल्फ प्रिंट। हम यहाँ या फिर ऐसे करते हैं, पहले नेम लिखते हैं, सेल्फ डॉट नेम डॉट सेल्फ डॉट रोल और फिर हम लिखेंगे मार्क्स। तो यहाँ पर आते हैं, तो इस लाइन में ये जो राइट साइड में है ये नेम पैरामीटर है जो कि हमने यहाँ पर दे रखा है, और लेफ्ट साइड वाला जो है ये सेल्फ डॉट नेम, ये नया एट्रीब्यूट हमने बनाया है जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है। ये जो ये है ये ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा और ये हमारा जो पैरामीटर है उसको स्टोर करेगा। तो इसे हम एक बार रन करते हैं फिर देखते हैं। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम राहुल, रोल नंबर 101, मार्क्स और ये डिटेल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्प्ले में वही प्रिंट किया था और यहाँ पर हम पहले स्टूडेंट में इन सब की वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं जो भी है और उसके बाद उसे हम डिस्प्ले कर देते हैं।
यहाँ पर जो है यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना एक अलग डेटा रखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसका यही बेनिफिट है कि हमें बार बार एक ही चीज़ को राइट नहीं करना पड़ता, बार बार लिखना नहीं पड़ता। और अब आते हैं अपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की तरफ। जैसे कि यहाँ पर मार्क्स को अगर मैं ज़ीरो कर दूँ, मार्क्स को अगर मैं ज़ीरो कर दूँ और यहाँ से मार्क्स हटा दूँ, फिर रन कर दूँ, तो यहाँ पे मार्क्स बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो आ रहा है। तो इसका एक रूल है कि ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है ये हमेशा नन डिफ़ॉल्ट के बाद में आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर मार्क्स से नेम से पहले मार्क्स कर देते हैं अगर, या फिर रोल से पहले बीच में यहाँ पर मार्क्स कर देते हैं, तब वहाँ पर एरर आता, सिंटैक्स एरर, जो कि फिर कोड रन करने नहीं देता अगर हम एक्सेप्शन नहीं लगाते तो इस तरीके से ये रन करता है। अब आते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर की तरफ। जैसा कि अभी यहाँ पर हम करते हैं s3 स्टूडेंट, यहाँ पर कर देंगे 03 और यहाँ पर दे देंगे, इसे रन करें, सॉरी इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही बार में हमने तो अब आते हैं हम यहाँ पर कि एक बार में हम और भी कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ हम कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतना हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल की तरफ। तो पहले हम इसे कमेंट आउट करेंगे। क्लास बनाएंगे हम स्टूडेंट, स्ट्रक्चर देंगे। रोल नंबर नहीं रखेंगे। सेट डॉट सेल्फ डॉट इज इक्वल टू। तो हमने अपना क्लास बना लिया और ऑब्जेक्ट भी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करेंगे। जैसे कि x1 डॉट नेम प्रिंट करें अगर, तो यहाँ पर हमारा नाम आ गया कि S1 के अंदर जो नाम है स्टूडेंट में, जो यहाँ पर हमने पैरामीटर दे रखा है उसका क्या वैल्यू है वो यहाँ पर शो कर गया, प्रिंट हो गया। वैसे अगर हम S2 का भी नाम प्रिंट करें, तो कर दें, वैसे रन करें, तो ये दोनों हो गया। और मार्क्स भी करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मार्क्स भी प्रिंट हो गया। इसे एक तरह से ये समझ सकते हैं कि हर स्टूडेंट का जो है वो अपना एक पर्सनल बैग है। एक बैग में एक चीज़ डालने से दूसरे पर असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि जैसे हमने इसमें कोई भी किया, कुछ भी स्टोर किया, इस वाले स्टूडेंट में कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। मेरे कहने का मतलब ये था।
और जैसे कि इसमें मेरा नाम इसमें जो नेम है वो कामरान है, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, तो इसे हम चेंज करके देखते हैं। S1 डॉट कर देता हूँ। और इसे हम चेंज करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नाम जो है वो चेंज हो चुका है। ऐसे आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है क्लास वेरिएबल। उससे पहले मैं इसे कमेंट आउट करूँगा। एक क्लास बनाता हूँ मैं, वही सेम स्टूडेंट नाम से, और इसमें मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। और इसमें जो वेरिएबल बनेगा इसी वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि इज इक्वल टू ABC रख देते हैं, और यहाँ पर टेप इस पे हम रखेंगे सेल। इतना ही रखेंगे, मार्क्स नहीं रखते हैं अभी। सेल डॉट डॉट रोल इज इक्वल टू रोल। ओके, तो हमारा इतना काम तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। स्टूडेंट हम करेंगे 2, और यहाँ पर दे देंगे, देते हैं क्रिश, और यहाँ प्रिंट करेंगे S1 स्कूल में। तो इसे अगर हम प्रिंट करें तो यहाँ पर ABC हमारा प्रिंट हो गया कि, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया, जो कि S1 में स्टोर होता है। और उसके बाद वो हमने प्रिंट किया तो वो हमारा वो आ गया, स्कूल का नाम आ गया। स्कूल, और इसे हम प्रिंट कर फिर से ये यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ABC पब्लिक स्कूल वो प्रिंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा तरीका भी देखते हैं। यहाँ पर मैं स्टूडेंट प्रिंट करेंगे, तो स्टूडेंट में जो स्कूल नेम है वो प्रिंट करता है। तो इसमें भी इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि क्या है उसमें वैल्यू। तो इससे भी हम अपडेट कर सकते हैं। पर अगर हम स्टूडेंट स्कूल नेम कर देते हैं, और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ, इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो तो हमारा पुराना वाला था, और यहाँ पर जो अपडेट हुआ वो फिर उसके बाद जो ये हमने प्रिंट किया उसकी वैल्यू चेंज हो गई, XYZ हो गई। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पर जो S2 है इसका स्कूल नेम नहीं चेंज होगा। अगर हम यहाँ पर S1 से चेंज करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसका अगर हम रन करें अभी, तो आप देख सकते हैं ये हमारा S1 में चेंज हो गया, और S2 का अगर हम एक्सेस करें स्कूल में तब वो ABC ही रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट में ही चेंज कर दें तब पूरा ही चेंज हो जाएगा।
तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत ही छोटा सा काउंटर बनाते हैं। मैं इससे आपको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करते हैं वो पता चलेगा। उससे पहले हम इसे तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जब भी नेम ऐड किया जाएगा तो उसके बाद ये स्टूडेंट में जो टोटल स्टूडेंट है वो +1 से अपडेट हो जाएगा। इसे पहले रन करते हैं। s1 डॉट ओके। इससे पहले हम इसे कमेंट आउट करें ताकि दिख जाए आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 0 है, और इसे हम जैसे कमेंट से हटाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आया, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ये किया था। अगर हम यहाँ पर ऐसे कर दें बहुत सारा, और इन सबके वेरिएबल के नाम चेंज कर दें, बाकी को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे 12 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पर 12 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये कैसे काम कर रहा है। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मेथड पे, जो कि अलग अलग मेथड होते हैं। तो मेथड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इंस्टेंस मेथड, जो अभी तक हम देख आ रहे थे, सेल्फ का यूज़ करके वो खुद को आइडेंटिफाई जो करता है। और दूसरा जो होता है वो होता है स्टैटिक मेथड, और तीसरा जो होता है वो होता है क्लास मेथड। तो स्टैटिक मेथड जो होता है उसे ना सेल्फ की ज़रूरत रहती है और ना ही क्लास की ज़रूरत रहती है। क्लास हम अभी देखेंगे क्लास मेथड में। तो हम एक स्टैटिक मेथड का एग्जांपल करते हैं। पहले हम इसे कमेंट आउट करेंगे। ऐसे लिखते हैं स्टैटिक मेथड को, @स्टैटिक मेथड। इसका ये हम पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं, क्लास ऐड। यहाँ पर हम कर देंगे स्टैटिक मेथड, और यहाँ पर डेफ a, b। और हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे a+b, और इसे प्रिंट करते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेल्फ का यूज़ नहीं किया फिर भी ये रन कर रहा है, तो इसे कहते हैं स्टैटिक मेथड कि ऐसे एक तरह से डिपेंडेंट नहीं रहता ये। उसके बाद आते हैं हम क्लास मेथड पर। क्लास मेथड ये क्लास वेरिएबल जो हमने पढ़ा था उसके साथ वर्क में आता है, तो उसे हम अभी देखते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पर हम फिर से क्लास स्टूडेंट नाम से एक क्लास बनाएंगे, इसमें स्कूल नेम देंगे, वही एबीसी दे देते हैं, पब्लिक स्कूल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे @ क्लास मेथड, और यहाँ पर हम एक मेथड लिखेंगे डेफ चेंज स्कूल, और यहाँ पे हम सेल्फ की जगह CLS लिखेंगे। इसका सिंटैक्स यही है कि सेल्फ की जगह CLS लिखते हैं हम क्लास मेथड में, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू नेम CLS डॉट स्कूल नेम इक्वल टू न्यू नेम। जैसे कि देख सकते हैं सेल्फ की जगह यहाँ पर भी क्लास यूज हो रहा है, तो ये हमारा नेम अपडेट करने के लिए है। इसे हम रन करके देखते हैं, स्टूडेंट डॉट चेंज स्कूल। यहाँ पे हम XYZ स्कूल करेंगे। प्रिंट कर देंगे हम स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम। उससे पहले हम एक यहाँ पर प्रिंट करते हैं स्कूल नेम स्टूडेंट डॉट। अब इसे हम रन करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले वाला जो रन हुआ उसमें पुराना नेम आया, और यहाँ पे हमने नाम अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो फिर न्यू नाम आया। तो ऐसे हम यहाँ पर क्लास मेथड का यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अपना जो अगला टॉपिक है वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब जो होता है डाटा डाटा और उस पर काम करने वाले मेथड्स को एक यूनिट एक तरह से क्लास में रैप करना और डाटा को गलत एक्सेस से बचाना। ये जो होता है ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है कि मतलब डाटा सब एक्सेस नहीं कर पाए। जैसे इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक मेडिसिन का कैप्सूल जो होता है उसके अंदर का जो कंटेंट रहता है वो प्रोटेक्टेड रहता है आउटर वर्ल्ड से। एक तरह से उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम उसका सल्यूशन कि बिना इनकैप्सुलेशन का क्या होता है। और तो सबसे पहले हम एक बैंक के एग्जांपल पर चलेंगे। क्लास बनाएंगे हम एक यहाँ पे बैंक अकाउंट। इससे पहले हम इसे कमेंट आउट करेंगे। यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट बनाया, और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इनिट का, और यहाँ पे हम लेंगे सेल्फ होल्डर नेम और बैलेंस, जैसे कि हमने ये दिया, और यहाँ पे सेल्फ डॉट होल्डर नेम दिया इक्वल टू होल्डर नेम, और सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस।
तो हम देखते हैं इसमें सिक्योरिटी इशू क्या हो सकता है। कि जैसे मैंने यहाँ पर अकाउंट 1 लिया और उसमें मैं कर देता हूँ बैंक अकाउंट, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ रवि, और इसमें मैं बैलेंस में कर देता हूँ 50,000। हाँ, 50,000। तो ये कोड से जो है बाहर से ये चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैलेंस लिखूँ इज इक्वल टू, अगर मैं 0 कर दूँ, और यहाँ पे मैं पहले प्रिंट करूँगा, और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहले 50,000 था, बट फिर स्कैम होकर के 0 हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम कैप्सूल इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। इसे कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट रहता है इससे। तो देखते हैं कि उसके लिए हम करते क्या हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम से। तब तक के लिए हम इसे कमेंट आउट करेंगे, क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पर डेफ नीट सेल्फ, और यहाँ पर मैं करूँगा सेल्फ डॉट डबल अंडर स्कोर, और ये हो जाएगा नेम इज इक्वल टू। और अब क्या करेंगे, अब इसमें हम वैल्यू देते हैं, फिर समझते हैं। S1 डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट, और यहाँ पे दे देंगे, और इसे हम करेंगे यहाँ पर प्रिंट S1 डॉट। अगर हम इसे रन करें तो ये एरर देगा, एट्रीब्यूट एरर। इसमें जैसे लिख रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, ये वो एट्रीब्यूट का नाम। और लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रन कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। प्रिंट S1 डॉट स्टूडेंट डबल अंडरस्कोर। अब इसे रन करते हैं। सॉरी, ये तो कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ गया राहुल, जो हमने यहाँ पर नाम लिया था। पाइथन जो करता है वो ये जो डबल अंडर स्कोर है, डबल अंडर स्कोर नेम, उसको इंटरनली अंडर स्कोर क्लास नेम डबल अंडर स्कोर नेम में कर देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है अंडर स्कोर, फिर क्लास नेम, फिर डबल अंडर स्कोर, और वो फिर नेम आ जाता है जो यहाँ पर यूज हुआ है। ये इनहेरिटेंस के टाइम नेमिंग क्लैशेस अवॉइड करने के लिए होता है। बट इसमें जो है ये 100% सिक्योरिटी नहीं देता। लेकिन एक तरह से ये है कि वार्निंग है कि इसे टच मत करो ऐसा। अब आते हैं अपने अगले मेथड पे, जो कि गेटर एंड सेटर मेथड। उसके लिए पहले हम इसे ये करेंगे, कमेंट आउट करेंगे, और यहाँ पर आएंगे। इसमें हम लिखेंगे गेटर। तो हम पहले क्लास बनाएंगे बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट के नाम से हमने एक क्लास बनाया। इसमें हम लेंगे सेल्फ, यहाँ पे फिर से होल्डर नेम, फिर से बैलेंस, सेल्फ डॉट होल्डर होल्डर नेम, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस इक्वल टू बैलेंस। ये जो है ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ओके।
अब आते हैं अपने अगले मेथड पर, जो कि ये बैलेंस दिखने के लिए काम आएगा। बैलेंस, और यहाँ पे हमने यूज किया सेल्फ रिटर्न सेट डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे सेट बैलेंस, और यहाँ पर हम लेंगे सेल्फ, और यहाँ पर एक पैरामीटर लगाएंगे हम अमाउंट के नाम से। अगर अमाउंट 0 से कम होगा तब एरर आएगा। प्रिंट लिख सकते हैं अमाउंट नेगेटिव। अब यहाँ पर आते हैं एल्स सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू, ये अपडेट हो जाएगा, मतलब बैलेंस सेट हो जाएगा उसका। अब क्या करेंगे, तो ये तो हमारा हो गया। अब एक डिपॉजिट का बनाएंगे, डिपॉजिट, और इसमें हम सेल्फ और अमाउंट रखेंगे। और ये हम करेंगे इसमें, इसमें भी हम वो सेम चीज यूज करेंगे। इफ इस बार ग्रेटर रहेगा, हाँ सॉरी नहीं, लेस देन ही रहेगा, सॉरी ग्रेटर देन ही रहेगा। और यहाँ पर करेंगे सेल्फ डॉट प्लस इज इक्वल टू अमाउंट। ये जो है हमारा अमाउंट तो उसमें ऐड हो जाएगा बैलेंस में, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे एफ डबल एस फोर सॉरी कोट्स, और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। has been deposited तो हमारा डिपॉजिट भी हो गया। अब हम बनाते हैं एक विड्रॉ के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्फ में करेंगे, फिर यहाँ पर अमाउंट लेंगे हम, और यहाँ पर हम अलग ये करेंगे। अगर अमाउंट जो होगा वो बड़ा होगा, मतलब पहले से जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा होगा, तो ये फिर एरर एरर थ्रो कर देगा। तो हम उसके लिए करेंगे डॉट बैलेंस, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे insufficient बैलेंस। ओके, अब हम एल्स में आएंगे। एल्स में क्या करेंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इज इक्वल टू अमाउंट। और इसे हम पेस्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अमाउंट हैज बीन विथड्रॉड विथड्रू या फिर विथड्रू रखते हैं न्यू बैलेंस। यहाँ पर सेल्फ बैलेंस जो है वो अपडेट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अकाउंट वन के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम नाम दे देंगे कामरा, और ये हम इसमें 5000 कर देते हैं।
फिर हम फिर रन करते हैं। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है अमाउंट कैन नॉट बी निगेटिव। अगर हम ये हटा दें और फिर रन करें, ओके, तो ये रन कर गया हमारा। बट अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, उसे भी करेंगे। अकाउंट वन डॉट डिपोजिट, इसमें डिपॉजिट करते हैं 2000 और अकाउंट वन में विड्रॉ करते हैं। इतना विड्रॉ करते हैं और प्रिंट करते हैं। या फिर विड्रॉ जब हमने किया तब हम इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2000 हैज़ बीन डिपॉजिटेड, न्यू बैलेंस 12,000। हमने यहाँ पर 10,000 पहले से डाल रखा था और ये फिर हमने 2000 डाला। तो ये हो गया 12,000 और यहाँ पर हमने इस ज़्यादा ही विड्रॉ कर लिया तो वो इनसफिशिएंट बैलेंस लिख दिया। तो इसे हम ठीक करते हैं, इसे हम 99 कर देते हैं और इसे फिर रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा फिर अपडेट हो गया। और अगर अभी हम इसे प्रिंट करें, इसे प्रिंट करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये शो नहीं कर रहा है, एट्रीब्यूट दे रहा है। तो इसे ऐसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसे कोई देख नहीं सकता इसे प्रिंट करके। तो इनकैप्सुलेशन यही होता है। उम्मीद है आपको ये इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि इनकैप्सुलेशन काम कैसे कर रहा है। तो अब हम चलते हैं अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि हमारा लाइब्रेरी बुक सिस्टम। और इसमें इसके लिए पहले हम इसे डिलीट करते हैं, ये पता नहीं क्यों आ जाता। इसमें हम एक लेक्चर 7 में नहीं, लेक्चर 6 में यहाँ पर हम बनाएंगे लाइब्रेरी डॉट पी वाई। तो इसमें जब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब कुछ यूज़ करेंगे। बिगनर फ्रेंडली रहेगा ये प्रोजेक्ट और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसे, बट उतना एडवांस नहीं रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक क्लास बनाएंगे बुक के नाम का और उसमें टाइटल, ऑथर, बुक आईडी और प्राइस और इज इशूड ये सब होगा। और प्राइस जो होगा वो प्राइवेट होगा, जिसमें प्राइस के साथ साथ इस इशूड को भी हम प्राइवेट रखेंगे वैलिडेशन के लिए। एक क्लास वेरिएबल भी होगा टोटल बुक्स, जो हम ट्रैक करेंगे कि लाइब्रेरी में टोटल कितने बुक्स हैं, जो कि क्लास वेरिएबल रहेगा। तो अब चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ और कोड करते हैं। यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले क्लास बनाएंगे, और इसमें हम क्लास वेरिएबल बनाएंगे टोटल बुक का। ये हमारा प्राइस प्राइवेट रहेगा और
ये भी प्राइवेट रहेगा। यहाँ पर हम जो वेरिएबल बना ये मेथड बनाएंगे, वो बनाएंगे गेट प्राइस का, जिससे प्राइस पता चले। तो इसमें बस इतना ही। और दूसरा मेथड बनाएंगे हम सेट प्राइस का, कि बुक की प्राइस जो है हम सेट कर सकें। तो हमारा सेट प्राइस भी हो गया। और दूसरा जो बनाएंगे वो बुक इशू के लिए होगा। यहाँ पर हम दोबारा से एक मेथड बनाते हैं और इसका नाम रखेंगे इशू बुक। इसमें सिर्फ सेल्फ लेंगे, सेल्फ डॉट इज इशू। ये is already, ये करेंगे। ये इस इशू को हमने यहाँ पर ऐसे क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस इशू को फॉल्स फॉल्स कर रखा है, तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा, तो फॉल्स में ये ऑलरेडी इशूड दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ट्रू एल्स का बनाएंगे। अगर वो ट्रू हुआ तो ट्रू में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्फ डॉट इज इशूड को हम ट्रू कर देंगे, ट्रू करके, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे यही सेम चीज, लेकिन थोड़ा चेंज करके। सक्सेसफुली ये तो हो गया हमारा इशू, बुक इशू का हो गया। रिटर्न का भी बनाते हैं। इसमें भी सेल्फ रखेंगे सिर्फ। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे इफ नॉट सेल्फ डॉट
इज इशूड, इससे हम करेंगे एफ स्ट्रिंग का यूज करके डॉट टाइटल इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। ओके, तो अब हम यहाँ पर एल्स लगाएंगे, सेल्फ डॉट इज इशूड इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू नहीं, यहाँ पर फॉल्स होगा, क्योंकि अगर ट्रू हुआ तो फिर बुक तो फिर ये हो जाएगा ना, बुक तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यही सेम चीज। ओके, हमारा ये भी हो गया। अब हम एक इन्फो डिस्प्ले का बनाएंगे, जिसमें इन्फो हम शो करेंगे, डिस्प्ले इन्फो, और इसमें हम सेल्फ दे देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, अगर अगर बुक इशू किया हुआ है तो उसमें हम शो करेंगे इशूड है, अगर नहीं तो फिर अवेलेबल शो करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे स्टेटस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पर इसे हम देते हैं इशूड, और इसमें हम चेक करते हैं इफ ये इशूड तभी देगा जब ये फॉल्स होगा, इज इशूड सेल्फ डॉट इज इशूड, वरना अगर दूसरा हुआ जैसे ट्रू हुआ, वो अवेलेबल हुआ, तो यहाँ पर शो कर देगा अवेलेबल। ओके, तो अब हम इसे क्या करेंगे, उसका पूरा जो बुक का इन्फो है वो सब शो करेंगे, जैसे आईडी, नेम, टाइटल, ऑथर, प्राइस, ये सब। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, और एफ में जा करके आईडी ऐसे लेंगे, और इसमें जो हमने आईडी से सिलेक्ट किया था वो था टाइटल पर, या फिर हाँ ये रहा बुक आईडी, तो हम उसे ही करेंगे, सेल्फ डॉट बुक आईडी, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल शो करेंगे, सेल्फ डॉट टाइटल, यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, ऑथर का नाम में हम बाय लिख देंगे, बाय सेल्फ डॉट ऑथर, और यहाँ पर जो है हम एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, रुपीज, यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ डॉट प्राइस, और एक और हम स्ट्रेट लाइन देंगे, इसमें हम स्टेटस दे देंगे, स्टेटस। ओके, तो हमारा जो मेन काम था वो तो हो गया। अब हम क्या स्टैटिक और क्लास मेथड यूज करेंगे, स्टैटिक मेथड इज प्राइस नाम से एक वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम प्राइस को इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न प्राइस ग्रेटर देन 0। ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे क्लास मेथड ऐड करेंगे,
क्लास मेथड, और यहाँ पर मेथड जो रहेगा वो रहेगा टोटल बुक्स का, टोटल बुक्स, ये टोटल बुक्स, और यहाँ पे CLS रिटर्न CLS डॉट टोटल बुक्स। ओके, इससे पता चलेगा कि कितने बुक्स हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम टेस्ट करते हैं कुछ बुक्स का, जैसे कि हम ले सकते हैं, पहले हम बुक 1 लेते हैं। बुक 1 इज इक्वल टू बुक बुक, और इसमें हम लेते हैं पाइथन का बुक, पाइथन और बुक की जो प्राइस होगी वो कर देते हैं 590। इतना ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर करेंगे, तो इसमें हम एक एक अच्छा बुक का नाम लिख देते हैं, विच, इसके ऑथर का नेम है जेम्स जेम्स क्लियर, और इसकी प्राइस 390। ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, एक बार रन कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक कोई एरर नहीं आया। अब क्या करेंगे हम, बुक 1 डॉट नंबर 2 लेंगे, ये 2 करते हैं, बुक 1 डॉट डिस्प्ले इनको, फिर इसका इनको डिस्प्ले करते हैं। बुक ID 1 जो हमने यहाँ पर बुक ID बनाई थी, और 1 पाइथन कोर्स बाय एरिक, प्राइस और अवेलेबल शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर बुक 2 लेंगे, और यहाँ पर सेम वैसे ही आ गया, अवेलेबल अभी तक है। अब क्या करेंगे, टोटल बुक्स करेंगे, और यहाँ पर कर देंगे बुक डॉट गेट टोटल बुक्स। ये तो फंक्शन है, तो यहाँ पर राउंड ब्रेसेस रखेंगे और इसे इंटर करेंगे, तो टोटल बुक्स यहाँ पर 2 आ गया। लाइब्रेरी में 2 बुक्स हैं टोटल, और से हम ये हटाते हैं। अब सही है, ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बुक इशू करते हैं, बुक 1 डॉट, इसमें करेंगे इशू बुक, ये इशू हो चुका, और फिर हम करेंगे, एक बार इंटर करते हैं इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पाइथन कोर्स इज इशूड सक्सेसफुली आ गया। अगर हम दोबारा इसे इशू करें, फिर देखते हैं क्या होता है, और दोबारा इसे रन करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप एरर आ रहा है। ये हम जब ये कोर्स कंप्लीट करके जो एडवांस प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें हम ट्राई और एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करेंगे, तब ये एरर को हम अपने कोड में दिखाएंगे, जिससे कि उसके आगे का भी कोड रन कर जाए। बट अभी बस एज ए एग्जांपल मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बुक फिर अवेलेबल नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि ये बार बार या फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पर मैं टैब में लिख देता हूँ, दिस विल थ्रो एरर, और यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बुक 1 डॉट डिस्प्ले इनको। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये अवेलेबल वाला है वो काम कर रहा है कि नहीं वो पता चलेगा। आप इशूड सक्सेसफुली,
पाइथन, एक मिनट, पाइथन बुक वन तो इशू हो चुका है, अवेलेबल क्यों शो कर रहा है ये? यहाँ पर इसे इशूड शो करना चाहिए था, बट ये अवेलेबल शो कर रहा है, ऐसा क्यों? स्टेटस इशूड एल्स अवेलेबल, बुक वन पाइथन, बुक टू, बुक वन डॉट डिस्प्ले इनको, यहाँ पर बुक वन, और ये भी बुक वन ही है। एक बार हम इसे क्लियर कर, फिर से रन करते हैं। तो ये अभी भी अवेलेबल शो कर रहा है, एक बार देखते हैं किधर गलती हुई है। ये रहा हमारा डिस्प्ले वाला, issued itself is issued, it's available, print fid, of book id, और टाइटल, स्टेटस भी तो सही है। तो फिर इसे अवेलेबल तो शो नहीं करना चाहिए। एक काम करते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं, यहाँ से हम चैट जीपीटी में जाते हैं, पर इसे पेस्ट करते हैं। इसे देते हैं, इससे पूछते हैं why it is showing in Python। तो इधर गलती हुई है, किधर गया वो डिस्प्ले? सही तो है। द इशू इज इन योर इशू बुक, अच्छा इशू बुक मेथड में, इशू बुक में सेट डॉट इज इशूड, इट शुड बी सेट डॉट इशू बुक। अच्छा अच्छा, ये रहा हमारा इज, ओके हम इसे दोबारा से रन करते हैं। तो ऐसे आप जब भी फंसो तो एआई का यूज कर लेना, वो बता देता है, बट पूरा ही कोड उससे मत लिखवाना, फिर आदत लग जाएगी, तो वो फिर अच्छा नहीं रहेगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले तो कर लिया हमने, अब हम करते हैं यहाँ पर बुक वन डॉट रिटर्न बुक। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बुक को हमने तो रिटर्न कर दिया, अब इसे हम रन करते हैं। पाइथन कोर्स इज सक्सेसफुली रिटर्न। अब हम इसका इनको चेक करेंगे, बट उससे पहले हम एक बार प्राइस ये कर लेते हैं, प्राइस वाला जो हमने बनाया था, ये सेट प्राइस वाला, वो एक बार चेक कर लेते हैं। बुक बुक टू डॉट सेट प्राइस, सेट प्राइस कर देंगे हम 499, और इसे हम रन करते हैं। अब बुक टू डॉट डिस्प्ले इनको करेंगे, तो यहाँ पर 499 हो चुका है, तो ये भी हमारा काम कर रहा है सही से।
अब हम क्या करेंगे, बुक वन का हम चेक करेंगे कि वो अवेलेबल हुआ कि नहीं। बुक वन डॉट डिस्प्ले इनको, इसे हम रन करते हैं। तो हाँ, ये अवेलेबल हो चुका है। और अब हम इसके प्राइस को हम एक्सेस करेंगे बुक टू के। उसके लिए हम करेंगे बुक टू प्राइस, यहाँ करेंगे बुक टू डॉट गेट प्राइस, और इसे हम रन करेंगे। बुक टू प्राइस ये आ गया। या फिर अगर हम यहाँ बुक टू की जगह नेम भी प्रिंट करा सकते हैं, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद से करना ट्राई। बुक टू कैसे होता है वहाँ पर प्रिंट बुक टू का नाम। तो ये जो था हमारा, ये वीडियो पार्ट वन था ओप्स का। एक पार्ट टू आएगा जिसमें हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शंस पढ़ेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही आज की वीडियो में। उससे पहले मैं इसे गिटहब पर पुश कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये उप्स का पार्ट वन था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पार्ट टू रहेगा। तो हो सकता है कि हमारा टोटल वीडियो 12 से होकर 13 हो जाए, लेक्चर 13 तक चला जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, बट ये करते हैं। अब हम इसे अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये गिटहब पर आपको मिल जाएगा ये सारा।